नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जैसे आप सबको पता होगा कि इंडिया की तरफ से एक एक्सीडेंट हो गया। हमारा एक जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये मिसफायर करके पाकिस्तान की धरती के अंदर चला गया और वहां पे इसने हिट किया। फॉर्चुनेटली किसी को ना इंजरी आई है ना किसी की यहाँ पर जान गई है। अब क्वेश्चन देखिए इसके बाद यहाँ पर ये उठा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो मिसफायर करके पाकिस्तान में चला गया, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो सकती क्या? अगर पाकिस्तानीज यहाँ पर कुछ जो पार्ट्स हैं, बाय द वे ये हाल हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल का जब इसने हिट किया था पाकिस्तान को। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसको छुआ तक नहीं, उन लोगों को पता भी नहीं था कि व्हाट हिट देम। ब्रह्मोस सुपरसोनिक स्पीड से आया और इसने रैंडमली, आप कह लीजिए मियां चानू जो पाकिस्तान का एक पंजाब प्रोविंस में एरिया है, यहाँ पे इस इलाके को इसने हिट कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इस मलबे से क्या पाकिस्तान कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है? कुछ पार्ट्स यहाँ पे क्या पाकिस्तान कॉपी कर सकता है? और क्योंकि पाकिस्तानी तो यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि देखिए हम इसको करेंगे अब रिवर्स इंजीनियर, ये हम लेके जाएंगे चाइना के पास, चाइना के साथ मिलकर हम खुद का एक ब्रह्मोस बना देंगे। तो इज इट रियली पॉसिबल? ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ब्रह्मोस 2 आज के समय इंडिया और रशिया मिलकर डेवलप कर रहे हैं, ब्रह्मोस 2 का नाम हमने ब्रह्मोस 2K क्यों रखा है? ये जो K है यहाँ पर, ये किसके सम्मान में हमने ऐड किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: कर्नाटका स्टेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कश्मीर, या फिर नन ऑफ दीज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों का यहाँ पर कंसर्न है कि क्या ब्रह्मोस की रिवर्स इंजीनियरिंग करके, मतलब कि ब्रह्मोस कैसे बनाया गया है, ब्रह्मोस का डिजाइन क्या है, ये सब चीजें कॉपी करके पाकिस्तान क्या खुद का मिसाइल बना सकता है या नहीं, ये कंसर्न अपनी जगह जेन्युइन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन रेस कर रहे हैं उनका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है मिसाइल्स को रिवर्स इंजीनियर करने की। इसका एक आपको एग्जाम्पल मिलेगा टॉमाहॉक मिसाइल से। ये यूएस मेड मिसाइल है, ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यूएस आज भी इसको यूज करता है और सबसोनिक मिसाइल का मतलब ये होता है कि इसकी स्पीड 1 मार्क से कम है। 1 मार्क मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड। अगर आपकी मिसाइल की स्पीड है मार्क 2 तो मतलब कि आप स्पीड ऑफ साउंड के 2 गुना ज्यादा तेज जा रहे हैं। तो सबसोनिक मिसाइल स्पीड ऑफ साउंड से भी कम होता है। सबसोनिक के बाद आता है ट्रांसोनिक, ट्रांसोनिक के बाद आता है सुपरसोनिक। ब्रह्मोस मिसाइल इस कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो ब्रह्मोस से काफी हल्के दर्जे का मिसाइल है टॉमाहॉक। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1998 में यूएसए ने टॉमाहॉक मिसाइल बहुत सारे बरसाए अफगानिस्तान पर अलकायदा को टारगेट करने के लिए। यह दौर था बिल क्लिंटन का। उस वक्त पाकिस्तान ने चुपचाप एक टॉमाहॉक मिसाइल जो एक्सप्लोर नहीं किया था, जो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, आप कह लीजिए कुछ वहां पे माल फंक्शन हो गया होगा, कुछ ग्लिच आ गया होगा, वो मिसाइल बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में पाकिस्तानी आर्मी को मिल गया अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे। इन्होंने चुपचाप वहां से ये मिसाइल उठा लिया, ये ले गए पाकिस्तान में, रावलपिंडी में, यहाँ पर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करी और फिर पाकिस्तान ने खुद का एक टॉमाहॉक जैसा मिसाइल बना लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के फॉर्मर PM नवाज शरीफ खुद कह चुके हैं। मैं चाहता हूं जो इनकी जो वीडियो है ये आप सुने। ये जो मिसाइल्स हैं, आधे मिसाइल्स तो माशाल्लाह मैंने अपने आला के फजलो करम से तैयार करवाए हैं। और ये जो टॉम हॉक है जो है वो भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बनवाया था, और वो भी बलूचिस्तान से हम लेके आए थे जब क्लिंटन ने अफ़गानिस्तान पे रॉकेट चलाए थे, मिसाइल गिराए थे। एक साबित मिल गया, उसको हमने अपना आगे लेके आए, उसको उसकी बैक इंजीनियरिंग हुई, उसको हमने बना दिया। यार कुछ छोटी मोटी खदमात नहीं है हमारी भाई, और हमें फ़ख्र है कि हमने ये खदमत की है और आइंदा भी करते रहेंगे जी। क्रूज़ मैं टॉम हॉक कह रहा हूँ, क्रूज़ मिसाइल की बात कर रहा हूँ। और वो हमारा बलूचिस्तान में, अफ़गानिस्तान में था, गिर बलूचिस्तान में गया, हमने जाके पकड़ लिया उसको। और अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिकन मिसाइल को कॉपी करके उसको रिवर्स इंजीनियर करके पाकिस्तान ने कौन सा खुद का मिसाइल डेवलप किया, तो इन्होंने डेवलप किया बाबर। बाबर पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल है। ये एक सबसोनिक स्पीड वाला क्रूज मिसाइल है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज पाकिस्तान क्लेम करता है 900 किलोमीटर के आसपास की है। इंडिया के पास ऑब्वियसली इस मिसाइल को रोकने के लिए बहुत सी ऑप्शंस हैं। बराकेट है, हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसके अलावा S-400 अब और आ चुका है। तो हालांकि अब देखिए, कल को अगर हमको क्विक अटैक करना हो पाकिस्तान पे, लाइक फास्ट, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल को। पाकिस्तान अपनी तरफ से फास्ट अटैक के लिए मोस्ट प्रोबेबली यूज करने वाला है बाबर को, क्योंकि बाबर इनका प्राइमरली फास्टेस्ट मिसाइल है। और काफी बार मुझे याद है, मैं 2015-16 के आसपास जब बाबर के बारे में पढ़ता था, इस मिसाइल को स्टडी करता था, डायमेंशन स्टडी करता था, मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा इसकी सिमिलरिटी है यूएस के टॉमहॉक मिसाइल से।
बट बाद में ऑफ कोर्स नवाज शरीफ ने जब ये बात क्लियर कर दी कि लिटरली वी कॉपीड द यूएस मिसाइल और फिर हमने यहाँ पे अपने खुद के मिसाइल बनाए हैं, तब समझ में आता है कि मोस्ट प्रॉब्ली बाबर मिसाइल एक आप कह लीजिए हल्की कॉपी है यूएस के टॉमाहॉक मिसाइल की। ना मुझे यहाँ पर ये ऐड करना होगा कि पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम ने तो ये क्लेम कर दिया कि रिवर्स इंजीनियरिंग करी थी यहाँ पे इन्होंने, मगर जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब कि जो इनकी अभी आर्मी काफी हद तक पावर में है इमरान खान के साथ, इन्होंने यहाँ पर यह क्लेम किया कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि टॉमाहॉक मिसाइल हमको बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में मिला हो। ये जो नवाज शरीफ वाली बात है ये 100% ट्रू नहीं है। तो पाकिस्तान की बिल्कुल एक हिस्ट्री रही है कॉपी करने की इन सब मिसाइल्स को। अगर मान लो ब्रह्मोस इनको बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में मिल भी जाता तो मुझे लगता नहीं है कि चाइनीज इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड होते, क्योंकि चाइना के पास भी खुद के सुपरसोनिक मिसाइल है, उनके पास एक्चुअली हाइपरसोनिक मिसाइल है। चाइना तो बिल्कुल इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, उनके मिसाइल तो मार्क 5 से लेकर मार्क 10 की स्पीड पे आएंगे, दे विल बी फास्टर देन ब्रह्मोस एज वेल। तो चाइना के लोग इतने ज़्यादा इसको लेकर एक्साइटेड होंगे नहीं, ये प्राइमरली पाकिस्तान तक ही एक कंटेंट एक्साइटमेंट है। और उस केस में भी देखो जो हाल हुआ है ना ब्रह्मोस का, ये मलबा देखकर मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान ज़्यादा कुछ रिवर्स इंजीनियर कर पाएगा। जो पाकिस्तान को मिसाइल मिला था टॉमाहॉक मिसाइल बहुत ज़्यादा बढ़िया कंडीशन में था कंपेयर टू ब्रह्मोस, तो उसको इन लोगों ने कर लिया था रिवर्स इंजीनियर। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा। फिर एक और एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी है कि ब्रह्मोस मिसाइल की स्पेशलिटी सिर्फ इसकी बॉडी में नहीं है, इसका सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के हाथ का भी लगेगा नहीं, जिस तरीके से इसको लॉन्च करना होता है वो भी अपने आप में एक टेक्निक है। तो इस पर्टिकुलर केस में पाकिस्तान ना इसको खुद रिवर्स इंजीनियर कर पाएगा, ना चाइना को ज़्यादा इनकी हेल्प करने वाला है। चाइना ने एक बार, वैसे मैं आपको बताऊं, एक इन्होंने अनोखा काम ये किया था कि आज से कई साल पहले जब यूएस ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ सर्बिया की बॉम्बिंग करी थी, उस वक्त सर्बिया ने जब यूएस का एक F-117 प्लेन डाउन कर दिया था, मतलब कि इसको हिट कर दिया था अपने एयर डिफेंस सिस्टम से, उसके बाद चाइना के स्पाइस ने यहाँ पे आके इस एयरक्राफ्ट का जो रेडार है ये चोरी कर लिया था, और उस रेडार को बाद में चाइना ने यूज किया है अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट में। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि ब्रह्मोस का कोई छोटा सा कुछ पार्ट इनको यहाँ पे मिल जाए, उससे ये कुछ इंस्पायर हो जाए, कुछ कॉपी कर ले। देखिए अगर अंदर कुछ इनको कोई चिप मिलती है, कुछ अगर इनको मिलता है यहाँ पे छोटा सा पार्ट, उसको ये कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मे बी एट बेस्ट मैं कहूँगा वर्स्ट के सिनेरियो में 5 से लेकर 10% के आसपास इनकी कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। बट ओवरऑल इतनी कम इंफॉर्मेशन से ये खुद का सुपरसोनिक मिसाइल डेवलप नहीं कर पाएंगे। और एक्चुअली यहाँ पे आपका बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए, अभी रिसेंटली ही हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेचे हैं फिलीपींस को, ठीक है, मान लो फिलीपींस कल को इसकी कॉपी कर लेता है बहुत सारी, और मान लो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, जब सोच ही रहे इतना, मान लो कि फिलीपींस अटैक करता है इंडिया को, उस केस में हम क्या करेंगे? तो देखिए हम लोग एज ए कंट्री हमेशा मान के चलते हैं कि जो वेपन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका तोड़ भी हमारे पास होना चाहिए, और वो हमारे पास प्रॉपरली है। बराक 8 मिसाइल आप अगर देखो तो ये शिप से लॉन्च हो सकता है, और बराक 8 के बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल ब्रह्मोस को भी शूट डाउन कर सकता है। बराक 8 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है, ये अटैक करने वाला मिसाइल नहीं है, ये बेसिकली आपके बचाव के लिए है। तो हमारी बहुत सारी डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, वहां पे हमने बराक 8 डिप्लॉय कर रखा है। तो कल को वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर फिलीपींस ब्रह्मोस हमारे अगेंस्ट भी यूज करता है तो उसके लिए भी हम काफी हद तक प्रिपेयर्ड हैं। तो जो भी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, मैं यही कहूंगा कि इससे पॉजिटिव बात ये निकल के आती है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों ने कमाल की मैच्योरिटी दिखाई है, और उम्मीद यही है कि ये मैच्योरिटी बनी रहे, फ्यूचर में भी दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेट करें, वॉर से दूर रहें, क्योंकि वॉर ओनली ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। नाउ वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि ब्रह्मोस 2 जो मिसाइल है इसका रिसेंटली नाम चेंज कर दिया गया था टू ब्रह्मोस 2K। ये जो K है ये किसके ऑनर में ऐड किया गया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, इंडियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जो इनका सरनेम है यहाँ पे जो K है ना यहाँ पर, ये हमने ऐड किया है ब्रह्मोस 2K नाम में इन ऑनर ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट। और यहाँ पे आप देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है इस पर, इंडिया ट्रिब्यूट टू द मिसाइल मैन, न्यू ब्रह्मोस गेट्स कलाम नेम। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार यूपीएससी एग्जाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अनअकैडमी पे अलग अलग परचेज करोगे, आपको आराम से 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो यहाँ पे आपकी सेविंग होती है, उसके ऊपर एडिशनल यहाँ पे आपकी सेविंग होगी अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।